सो दिस इज Yes, sir. H2M1। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है? AMC इज कंप्लीट। AMC हो चुका है। AMC, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ AMC? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या है? एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका सिंपल स्टेटमेंट, इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो देन L will remain constant। एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी कराए, पहले चैप्टर में भी कराए। सपोज एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉकिंग ओवर अ डिस्क, या स्टैंडिंग ओवर अ डिस्क, अगर डिस्क पे आप खड़े हो तो क्या होगा? इफ यू मूव इन दिस क्लॉक, डिस्क किस क्लॉक में चलेगी बताओ? अगर आप ऐसे जाओगे तो डिस्क कैसे जाती है बताओ? कैसे जाएगी? इन दिस, Clockwise. मतलब अपोजिट क्लॉक है ना यहाँ पे। इट्स नॉट इजी टू टेल विच इज, मतलब डिपेंड करेगा ना विच क्लॉक इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट जाएगी। अगर आप ऐसे जाओगे तो डिस्क विल गो इन अपोजिट सेंस। क्यों? वाई इट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन? टू मेक एल नेट इक्वल्स टू, मतलब कि जो भी था इनिशियली तो जीरो ही था, टू मेक एल नेट इक्वल्स टू जीरो। आपका एंगुलर मोमेंटम, आपका एंगुलर मैन का एंगुलर मोमेंटम इट्स प्लस एल, डिस्क का इज माइनस एल, दैट इज इक्वल्स टू प्लस एल माइनस एल, जीरो हो गया। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर? So, can you repeat this? देखो, if you're standing over a desk, है ना, and there is no friction, there is no external torque provided, if you walk over the desk then disk will rotate in the opposite direction। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ सर। क्यों होता है? टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम ऊपर आएगा तो डिस्क का उतना ही नीचे आना चाहिए। सेम एज गन। गन में क्या होता है? इन द केस ऑफ गन, अगर गन को फायर करते हो तो जितना मोमेंटम बुलेट को मिलता है प्लस पी, उतना गन को मिलता है माइनस पी। हाँ या ना? मिलता है ना? In the हाँ same सर। way, the same is applicable in case of angular momentum। If you're going in this clock, your angular momentum is coming plus L, then disk will rotate in opposite clock to give the angular momentum minus L, provided no external torque is there। समझे कि नहीं? वही किसी ने अगर इसे बाहर से पकड़ लिया, इफ यू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल टॉर्क, तो वो जीरो हो जाए, मतलब वो मूव नहीं करेगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। चलो, the same is applicable for the case of helicopter। if you take the case of helicopter, तो हेलीकॉप्टर में भी मैंने बताया था यही होता है। हेलीकॉप्टर का जो बॉडी होता है, हेलीकॉप्टर का बॉडी, ठीक है, दिस इज द मेन रोटर, है ना, जो मेन फैन होता है। तो हेलीकॉप्टर का फैन विल ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन, तो हेलीकॉप्टर का बॉडी विल ट्राई टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फैन होता है वो उसे बचा लेता है ना, ये टॉर्क लगा देता है। दिस विल प्रोवाइड सम टॉर्क, तो बॉडी को बचा लेगा, अदरवाइज बॉडी गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है? क्लियर है? सो स्पेस में, Sir, hello sir. यस बेटा, यस बेटा। Sir, taking the other one which is behind, like it's like smaller than the other one, so तो भी वो कर देता है काम force। दिस फैन ना, हाँ हाँ, हाँ सर। दैट विल प्रोवाइड द टॉर्क, है ना, यूजिंग, यार ये एयर, विद द हेल्प ऑफ एयर इट विल प्रोवाइड द टॉर्क, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है छोटा है बड़ा है, जितना एंगुलर मोमेंटम, जितना जितना Doesn't matter. जितना रिवर्स टॉर्क ये लगा रहा है, जितना रिवर्स टॉर्क ये इस पे लगा रहा है, उतना ही टॉर्क इस पे लगा देता है इसको घुमाने के लिए। ठीक है? क्लियर? सर आप ये हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा देखो, इन हेलीकॉप्टर अगर ये फैन हटा दो, ये फैन हटा दो आप, ये वाला, तो क्या होगा? अगर मेन फैन अगर ऐसे घूमता है तो बॉडी की उल्टी घूमने की टेंडेंसी होगी ना भाई। इसका एंगुलर मोमेंटम प्लस एल, तो बॉडी को नीचे क्या मिलना चाहिए? माइनस एल, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, है ना। यस सर। हाँ। बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, लेकिन यही एक्सटर्नल टॉर्क ये इसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये बच जाएगा ना, तभी इसको बचा ले जाएगा, तो इसको घूमने नहीं देगा। समझ गए? यस सर। ठीक है? सो दैट इज द पर्पस ऑफ Sir, दिस फैन। यस, that's why when the upper fan gets damaged, the helicopter spins, right, while it's falling.
नहीं, just repeat your question. The purpose of you are asking the purpose of this fan, or you are asking that this the spin of helicopter is because of this fan. No, I'm saying that because of the when the upper fan gets damaged, that's why the helicopter spins, right? No, 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 no. If this fan get damaged, this fan, then the helicopter will damage. Then it will go in the spin because this fan will not be able to provide the torque. In that case, angular momentum conservation will be there, and if the when the this fan rotate clockwise or anti-clockwise, the body will rotate in opposite sense. So because of the damage of this fan, the helicopter, or if this fan is not in synchronization with the with all the machines, or this the anti torque provided by this fan, then the helicopter will go in the spin. So this fan is responsible for the stability of the helicopter. This fan will only provide the upward thrust provide करता है. It will provide you forward and मतलब सारा का सारा यही करता है, but stability this fan will control stability. Clear? So if Yes, the upper thank you. fan gets damaged, the helicopter's body won't spin. अगर ऊपर वाला फैन हट ही जाए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हट गया वो, तो फिर वो ऐसे कैसे ही गिर जाएगा. ठीक है, ठीक है. नाउ दिस दैट फैन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो अगर वो हट जाएगा तो फिर स्पिन नहीं करेगा वो. स्पेस में क्या होता है, इफ यू गो इन स्पेस, सो इफ यू रोटेट अ बॉडी इन क्लॉकवाइज सेंस, तो दूसरा कहीं ना कहीं से बॉडी विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, अपने आप मूव करने लग जाएगा ऐसा, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम. समझे? क्लियर? So sir, helicopter में जो small fan है, that is providing the external torque, no? ये एक्सटर्नल टॉर्क. Okay. तो सर फिर angular momentum conserve कैसे हुआ? Because external torque zero नहीं है ना? नहीं, तो उसने इसलिए किया ना, अगर ये नहीं होता तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता, इसने नहीं होने दिया ना. Okay. अभी मैं आपको एक स्पेस का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक मिनट देख. क्या इस वीडियो से साफ साफ दिख रहा है दैट L विल रिमेन कांस्टेंट इफ टॉर्क इज जीरो. एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? Yeah, sir. चलो. So if it's constant, then it'll be conserved also, right? कंजर्व, या इफ समथिंग कंजर्व का मतलब सिंपल है कि सपोज सिस्टम इज हैविंग एन एंगुलर मोमेंटम, ऐसा कुछ ऊपर की तरफ है, एल है ना, प्लस है एल नेट. सो इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो कोई ऐसे घूमेगा, कोई ऐसे घूमेगा, बट एल नेट विल बी कमिंग अपवर्ड. एल नेट ऊपर ही आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ sir. ठीक है. So the purpose of that video is to just to give you a feel that angular momentum will remains conserved or constant. Constant देखो लिखना सही नहीं होता है, क्योंकि in a system there may be some different shape, some different object, है ना. The system may be of mix of different object. Okay, तो constant लिखना सही नहीं है. conserve का मतलब है the net angular momentum. The net angular momentum will remain constant if there is no external force. ठीक है, क्लियर? तो उसमें क्या था, इफ यू रोटेट दिस रॉड इन स्पेस, सो इट विल कीप रोटेटिंग. स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक योर पेन एंड थ्रो इट अपवर्ड, गिव सम एंगुलर मोमेंटम, तो इट विल कीप रोटेटिंग जब तक कि नीचे गिर नहीं जाता. इट विल कीप रोटेटिंग, है ना. जो ओमेगा दोगे वही रहेगा, क्योंकि वॉट एवर द एंगुलर मोमेंटम यू हैव प्रोवाइडेड, तो ऐसे हो जाएगा ना, आई इंटू में ओमेगा. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ sir. चलो. अब उसमें इन्होंने एक चीज और बताई थी, अभी आपने देखा होगा कि जब उनका हाथ ऐसा था, तो ही वॉज रोटेटिंग विथ सम ओमेगा 1. फिर उन्होंने जो अपने हाथ को स्ट्रेच कर दिया, तो हिज ओमेगा डिक्रीजेज और इंक्रीजेज. वो तो आपने खुद देखा होगा. क्या हुआ था? डिक्रीज किया था कि इंक्रीज किया था ओमेगा? क्या हुआ था? Decrease. देख लो फिर से, Decrease. अगर नहीं याद है तो फिर से देख लो, ध्यान से देख लो. Vegetational and removing. अगर जब इन्होंने अपना
देखो ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा, ये देखो, जस्ट लुक एट द ओमेगा, डिक्रीज हुआ कि नहीं, फिर इंक्रीज हो गया, हाँ सर। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन इस पे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी वीडियो का काम हो गया है, अब आपको इसका क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है। इतना पहले नोट कर लो, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन, इतना पहले नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है, now the question is that man was having some dumbbells with him, कुछ इनके पास डम्बल्स थे, ठीक है। पहले उनके हाथ ऐसे थे, ऐसे हाथ में डम्बल्स थे, थोड़ा सा और ज़्यादा ओमेगा ऐसे चेंज होता है, एंड ही वॉज इनिशियली रोटेटिंग विथ ओमेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली वॉज आई। उसके बाद क्या हुआ, he pulled the dumbbells towards the body, इस तरीके से he pulled the dumbbell towards the axis of rotation, and now you have to find this omega dash if moment of inertia, अच्छा, initially moment of inertia was I, now this is I by 2, this is I by 2, the moment of inertia decreases to half। क्यों, why it's decreasing बता सकता है कोई, why moment of inertia is decreasing? Because moment of inertia is mr square, so if r decreases so I decreases, हाँ या ना, बोलो, होता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। क्लियर। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो दैट विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। खैर, इसमें बताना है क्या है आपको, फाइंड पहला पार्ट ओमेगा डैश, सेकंड चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, and third is source of that energy, अच्छा, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो ध्यान से, इन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर in case of translation, so in case of rotation बहुत सिंपल है, इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। चलो करके बताओ, व्हाट विल बी ओमेगा डैश, क्या आएगा, जस्ट सप्लाई एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल, क्या होगा, आई इंटू में ओमेगा इज इक्वल्स टू आई बाय 2 इंटू में ओमेगा डैश, सो ओमेगा डैश इज कमिंग ट्वाइस ऑफ ओमेगा। Yes sir। Yeah, sure. What is initial kinetic energy? That is I omega square. What is final kinetic energy? That is I by 2 half 2 omega square. तो कितना आ गया? It's I omega square. I omega square. So change in kinetic energy is, है ना, इतना ही है, ठीक है। What is the source, ये बताओ, सोर्स क्या है? What is the source of change in kinetic energy? सोर्स क्या है? क्या है सोर्स, बताएं, बोलो, सोर्स क्या है? नहीं बताओगे, बोलो, सोर्स क्या है? अरे ह्यूमन बॉडी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई आप उसको खींचोगे, आपकी मेहनत लगेगी, आपने कुछ खाना खाया होगा, ठीक है, बॉडी में एनर्जी आई होगी, वो एनर्जी इसका सोर्स है, ठीक है, क्लियर है?
Sir, then why isn't the So, energy sir, used when the arms are spread wide? why it is? If if it's the human body supplying the energy, then why isn't the energy used when the hands are even close to the body? Why is the energy used by the hand? The hand is a part of human body, na? Yeah, sir, I got that part, but I'm saying why can't it even be used in the second case? In I the mean, second, in the end, it's the human body, right? beta, the this is your body which is responsible for the pulling of these dumbbell toward the axis of rotation. Okay, so that effort is coming from your body. So that energy is coming from your body. Okay, suppose if you put a statue, so statue won't be able to pull this dumbbell until unless there is no power supply to that statue. Or suppose if you are having a robot, so in case of robot, if this robot is pulling this dumbbell, so what will be the source of energy? The source of energy will be some power supply or some battery. Okay, okay. Yeah, so but then why does the omega increase in the second case? Omega is increasing now because you're supplying some energy. You're supplying some energy. So because of that energy, you're able to move this dumbbell towards the axis of rotation. So omega is increasing as per the LMC, angular momentum conservation. To conserve angular momentum, omega will increase. So to increase this omega, the entire energy system and the entire energy of the system will increase, because initially kinetic energy was half I omega square, and finally it is I omega square. So what is the change in kinetic energy? This minus this, final minus initial, this one. So this part of energy is coming from body, na? Clear? ये कहाँ से आ रही है? आपकी body से आ Yeah, रही है. sir. Sir, but the energy used is to pull the dumbbells close. Now, then how does the speed of the man increase? How does the speed of man is this omega, na? Not the speed, angular velocity. You're talking about So, that yeah, that omega. omega is increasing as per LMC. Sorry, as per AMC, angular momentum conservation. Okay, as per AMC, that omega is increasing, but the source of change in energy is your human body. Okay, that part of energy is coming from your body. समझा कि नहीं? So I understood that, but I'm saying how does the human body wala energy convert into angular momentum? इसको पुल करने में आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. इधर इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एंड यू विल बी पुलिंग दिस साइड, है ना? तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है ना. अगर देखो आप, तो आपने वर्क किया ना, किया कि नहीं किया? किया सडन. सर आपका आवाज कट रहा था, मैं मुझे कह कुछ रहा हूँ नहीं आपको मिला। इसको पुल करने में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, आपको डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ Yes, लाने sir. में, तो ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. हाँ, बस वही है. ठीक है. okay, sir. So, sir, can we say that that energy is coming from the potential energy which is stored in the human body? Yeah. It can be any type of potential energy which is stored in this. One case maybe that is a human body. The second case maybe that is a robot, है ना? So robot can only pull these dumbbell if he is connected with some power supply, or he is having some kind of battery or something which can supply that part of energy. ठीक है? तो energy supply Yes, should sir. be there. Otherwise ये कर नहीं पाएगा अपने आप. ठीक है? Clear है? So also if a statement is mentioned that some physical quantity is constant, so we can assume that it's conserved now. हाँ हाँ. If no torque is there, तो कंजर्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है. Okay. चलो आगे बढ़े. Sir, but second case में जो inertia है वो decrease क्यों हो गया? Like it is hard. बेटा डंबल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा ना. आर कम हो जाएगा तो आई कम हो जाएगा. अच्छा हाँ सर, ओके. ठीक है. अब आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं. चलो अब अगला आता है मोशन एनालिसिस. अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था दैट मोशन इज ऑफ 3 टाइप, है ना? अब ध्यान से समझना है. यहाँ पर मोशन इज ऑफ 3 टाइप. वन इज ट्रांसलेशन, one is rotation, and the last one is rolling. याद है कुछ याद है? हाँ हाँ sir. सर. Yes, sir.
बहुत अच्छा, होशियार तो हो तुम लोग, लेकिन बट यू गाइस नेवर शो ऑफ, है ना। चलो, this in the case of translation, all the part of the object, है ना, you take this point, this point, so all these point will be having same velocity, that is vcm. क्यों? Because the center of mass will be moving with vcm, so entire system will be having the same velocity, that is equals to vcm. Any doubt in this case? Any doubt? कोई डाउट है इसमें? बोलो, any doubt? All the point of the object will be moving with the same velocity, that is the velocity of center of mass. In case of rotation, this is rotating with omega, this is rotating with omega, so this will be rotating on a fixed axis, so the points will be having tangential velocity omega r, omega r, omega r. ओमेगा, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, लेकिन इधर उधर जाएगा नहीं, ये इधर उधर मूव करेगा, ठीक है, दिस विल बी रोटेटिंग ओनली, ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हेन यू ऐड दीज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तब क्या बनेगा, देन यू विल गेट रोलिंग। तो रोलिंग में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, रोलिंग में ईच ऑफ द पॉइंट विल बी हैविंग क्या, वीसीएम तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, इसको वीसीएम भी मिलेगा, इसको भी वीसीएम मिलेगा, बीच वाला पॉइंट तो वीसीएम विल बी गेटिंग वीसीएम, इसको भी वीसीएम मिलेगा, इसको भी वीसीएम मिलेगा, बट दिस विल आल्सो गेट ओमेगा आर भी इसको मिलेगा। क्यों? व्हेन यू ओवरलैप तो ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, देखो इधर क्या मिलेगा, ओमेगा आर इन दिस डायरेक्शन, ओमेगा आर in this direction, omega r in this direction, omega r. Any doubts? We just overlap the velocities, overlap कर दिया है, बताओ कोई डाउट है इसमें? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? Any doubt? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। No, sir. जस्ट ओवरलैप द वेलोसिटीज, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी ओवरलैप हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला भी एंड रोटेशन वाला भी। यस बेटा, यस। So the lowermost VCM, वो नीचे वाला, Yes. on in the last diagram, will that also be equal to omega r? That if VCM is equals to omega r, in that case that will be the case of pure rolling. I will take it on the next slide, है ना, वो next slide का पार्ट है। अभी सोचना नहीं है कि the lower most point will be having zero velocity, है ना, आप वही पूछ रहे हो, the lower most point will be having zero velocity। हाँ, that I will cover on the next slide, वो आगे वाली बात है ना, ठीक है। अभी you just need to understand that when you take translation as well as rotation, you have to merge the figure and just take the velocities, resultant velocities. So this is omega r, this is VCM, you just need to overlap the velocities, okay। So इस पॉइंट पे it will be VCM plus omega r, इस वाले पॉइंट पे VCM and omega r are at some angle 90 डिग्री पे है, so need to take the resultant। इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री पे है, take the resultant, इस वाले पॉइंट पे माइनस है ना, इस तरीके से, क्लियर। चलो जल्दी से बना लो, जल्दी से। नाउ रोलिंग इक्वेशंस, एक बार एएमसी और लगाएंगे, परेशान मत हो। रोलिंग इक्वेशंस, एएमसी भी आगे और लगेगा, लेकिन उससे पहले रोलिंग इक्वेशन वी नीड टू कंप्लीट द रोलिंग इक्वेशंस। तो रोलिंग इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान से। देखो सपोज यू आर हैविंग अ रोलर over a surface. This surface can be anything. Suppose if you take this surface as earth, so this surface will come to rest, वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे। Suppose this is moving with the translational speed of v, and I'm not taking every time VCM नहीं लिख रहा है, this is moving with v, so that means the system or center of mass of that system is moving with v, okay। सो ये ओमेगा से इस तरीके से घूम भी रहा है, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एट द लोअर मोस्ट
at the lowermost point, suppose if you take the speed of this surface to be a v surface, okay, so at the lowermost point omega r इस तरफ, v इस तरफ, ठीक है, v इस तरफ. So what will be vs? vs will be v minus omega r. ये हो जाएगा सिंपल सा, vs is equals to v minus vr. vs is velocity of surface. Simple. अच्छा, why I am taking v minus omega r? Why I am not taking omega r minus v? Can you tell me that why I am taking v minus omega r? Why I am not taking omega r minus v? कोई बता सकता है? Sir, direction. Sir, because if omega is because of- greater than Yeah. No, because of direction. If you're taking vs in this direction, so all the part of velocity in this direction will be taken as positive and opposite direction as negative. Clear? Suppose if I taken this as vs, अगर ऐसे लेता मैं vs, तो यहाँ पे लिखता मैं vs is equals to omega r minus v. Clear? Is it clear? Sir, Yes. can we also say that we took v minus omega r because if omega is greater than v, then the wheel would go in the opposite direction. Yeah, the surface will be going in the backward direction. Yeah, in that case. Okay. ये समझ में आया? Why I'm Sir, taking I v didn't minus omega r? understand. Why I'm taking v minus omega r? ये समझ में आ गया? Sir, Yes. तो अभी जो सिडेल ने कहा ना कि VR बड़ा होगा तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो मेरे को नहीं समझा. देखो, अगर v बड़ा होगा तो ये आगे जाएगा, ओमेगा r बड़ा होगा तो पीछे जाएगा. सिंपल सी चीज. अगर ये बड़ा होगा तो वो आगे जाएगा, ये बड़ा होगा तो पीछे जाएगा. सरफेस की बात हो रही है, वी टॉकिंग अबाउट द सरफेस. ठीक है, क्लियर है? ओके. सो आपको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस सिंपल सा ही सोचो कि आपको बस वेलोसिटी ऐसे लिखनी है. द वेलोसिटी ऑफ सरफेस विल बी vs इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा. सिंपल. क्लियर है? नहीं? इज इट क्लियर? नाउ वी टेक द केसेस. फर्स्ट, इफ दिस इज द केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ व्हाट विल बी vs? बताओ, व्हाट विल बी vs इफ यू टेक this as earth? So whether it will be moving or not, बताओ. मूव कर रहा होगा? बताओ. हाँ क्या? सर. अरे वाह, अर्थ को मैंने आज तक नहीं देखा मूव करते हुए नीचे से. मैंने तो नहीं देखा है ऐसे से मूव करते हुए. आपने देखा है क्या? बोलो बोलो. अच्छा, एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, देयर इज नो स्लिपिंग. अभी हम, अच्छा आपके सिलेबस में देयर इज नो स्लिपिंग, ओनली प्योर रोलिंग क्वेश्चन आर देयर, नो स्लिप. स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि दिस शुड नॉट स्लाइड ओवर द सरफेस. वो स्लाइडिंग अलाउड नहीं है. ठीक है, प्योर रोलिंग का केस है, दिस इज प्योर रोलिंग, है ना? अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज अगर इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस सरफेस, सो दे विल नॉट स्लाइड. स्लाइड नहीं करेंगे ना, समझे कि नहीं? क्लियर? तभी v माइनस ओमेगा r इफ इट इज इक्वल टू vs, देन दे विल नॉट स्लाइड, दे विल नॉट स्लाइड. प्योर रोलिंग है. अब बताओ, इन द केस ऑफ अर्थ vs कितना होगा? व्हाट विल बी vs? व्हाट विल बी vs? 0. 0. ओके, तो वही लगा दो, v माइनस ओमेगा r. सो फॉर द केस ऑफ अर्थ v इज इक्वल्स टू ओमेगा r. दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. ये आपको याद रखना है, प्योर रोलिंग का कंडीशन है फॉर अर्थ. व्हेन यू टेकिंग, Sir, this is when Earth is a surface, right? या अर्थ इज द सरफेस, अर्थ इज द सरफेस. ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग अर्थ. ठीक है. नाउ यू टेक सेकेंड केस ऑफ ट्रेडमिल. ट्रेडमिल में क्या होता है? ट्रेडमिल पता है ना क्या होता है? बताओ ट्रेडमिल में व्हाट इज vs? ट्रेडमिल में क्या होगा? vs कितना होता है? अच्छा, ट्रेडमिल में क्या होता है? सरफेस रेस्ट पे रहता है. ट्रेडमिल तो पता है ना व्हाट इज ट्रेडमिल? हाँ सर. एक रनिंग वाला कुछ मशीन होता है, उस पर आप दौड़ते रहते हो. ठीक है, दिस सरफेस विल गो बैक, ऐसे पीछे जाता है, लेकिन आपका वेलोसिटी कितना होगा? 0. बट ओमेगा विल बी देयर.
ओमेगा ऑफ योर लेग विल बी देयर, ओमेगा, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो ट्रेडमिल में योर वी विल बी जीरो, तो वहां पे क्या होता है, वी सरफेस इज इक्वल टू ओमेगा, योर वी विल बी जीरो, है ना? समझ में आया? इज इट क्लियर? Sir, we are still running, right? Sir, we shouldn't be zero now. वी आर रनिंग ओवर द ट्रेडमिल बट आवर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इज कमिंग जीरो, तभी तो ट्रेडमिल में विल रिमेन एट रेस्ट, जहां पे थे वहीं पे रहोगे, आगे थोड़ी ना बढ़ते हो। ट्रेडमिल में आप आगे कहाँ बढ़ते हो, Sir. है ना? ट्रेडमिल में आपके ट्रांसलेशन वेलोसिटी जीरो ही है, ठीक है यार। रिवर में आप आगे जा रहे हो, यू आर मूविंग विद वी, रिवर इज कमिंग बैक विद वी, तो आपका वी नेट कितना हुआ, इट्स जीरो ना। वही ट्रेडमिल में होता है। तो बताओ रोलिंग इक्वेशन लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? लगा लोगे आप, बोलो। हाँ sir. चलो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, एक क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिस इज द सिस्टम, ये आगे चल रहा है वी ए से, पीछे आ रहा है वी बी से, दिस सिस्टम इज मूविंग विद वी एंड रोटेटिंग विद ओमेगा, फाइंड द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड ओमेगा, दिस रेडियस इज आर, रेडियस इज आर, बताओ कितना आएगा? ये निकालना है आपको, देखो क्या आता है, सबने ट्राई कर लिया? हाँ सर। देखो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं। रिलेशन देखो, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट v will be in forward direction, even omega r will also be in the forward direction, सही है कि नहीं? omega r will also be in forward direction, correct है? Yes, sir. हाँ v सर। plus omega r, in this case omega r will be in backward direction and v is in forward direction, so that is equals to omega r minus v, clear है कि नहीं? बस इतना निकालना था, only this condition, these equations, so va is equals to v plus omega r and vb is equals to omega r minus v। बताओ इट्स डिफिकल्ट, मुश्किल है क्या? नहीं सर। Nice, हो sir. जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस भी अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए लिया ना। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया सबको? जल्दी से नोट करो, जल्दी से, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देंगे। नोटेड हो गया? वन
मोर क्वेश्चन, रॉड इज देयर, एक रॉड है, दिस रॉड is rotating about this point omega, this point is L by 4, यहाँ से it's L by 4 और यहाँ से it's 3L by 4, ठीक है, and this the center of mass, you just take the velocities, बस आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी वी ए एंड व्हाट विल बी वी बी, वी और वी बी में क्या रिलेशन आएगा, बता क्या आएगा, व्हाट विल बी वी ए एंड वी बी। What is there a surface? यस बेटा, So ये सिर्फ रोटेट कर सिर्फ रहा ओनली है। रोटेशन इज देयर, ओनली रोटेशन इज देयर। तो और वो डॉट पे पिवटेड है। डॉट पे पिवटेड है, यस। सर अंदर क्या ढूंढना है मुझे नहीं समझ। वी एंड वी बी, कैन बी राइट? वी एंड वी बी, it's very simple. This will be omega L by 4. Actually this is the part of circular motion, वो circular motion में ही करा दिया था ये, and this will be omega 3L by 4, हाँ या ना, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर? और सर फिर कौन से केस में सब पॉइंट्स पे वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए? अब इसी में मैं बता रहा हूँ ना, इसमें ही सपोज इफ समथिंग इज गिवन लाइक कि दिस इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेशन इज देयर, एज वेल एज ट्रांसलेशन इज ऑल्सो देयर, अगर यहाँ पे बोल देता कि सिस्टम इज ऑल्सो ट्रांसलेटिंग, सिस्टम ट्रांसलेट भी कर रहा है इस तरफ, कुछ v स्पीड से ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो आपको यू जस्ट नीड टू ऐड v, यहाँ पे माइनस v, बस ये करना था, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द केस ऑफ ओनली रोटेशन and this is rotation plus translation. Now is it clear? अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर कौन सा आपने एक केस बताया था ना जहाँ पे हर पॉइंट पे वो सेम ओमेगा आर से करेगा? वो तो प्योर इसमें ये वाला सिर्फ रोटेशन वाला, दिस वन, ये हाँ सर। नहीं वो तो इसमें है ऐसा, है ना? तो मतलब रॉड ऐसा कुछ नहीं है? रॉड में ऐसा कुछ नहीं, वो तो रॉड कभी प्योर रोलिंग खड़बड़ खड़बड़ करते जाएगी ना, वो तो प्योर रोलिंग थोड़ी ना करेगी सरफेस पे, ठीक है? ओके सर। चलो, सो डन, नोटेड, नोट हो गया? Yes, sir. चलो, सो वी विल टेक द रोलिंग इक्वेशन। अब एक चीज याद रखिएगा, बिकॉज इन 99% केसेस वी विल टेक सरफेस एज अर्थ, क्या लेंगे? सरफेस क्या लेंगे? अर्थ। 99% केसेस में तो यही रहेगा, है ना? बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, 99% मत लिखो, बाय डिफॉल्ट तो यही रहेगा। इफ नथिंग इज गिवन सो दैट मीन
दे आर आस्किंग यू टू टेक अर्थ एज अ सरफेस, ठीक है, डिफॉल्ट केस यही रहेगा, द अर्थ विल बी द सरफेस. सो व्हाट विल बी द सरफेस वेलोसिटी, इट विल बी जीरो ना. तो एक चीज याद रखिएगा, रोलिंग इक्वेशन फॉर द प्योर रोलिंग v शुड बी इक्वल टू ओमेगा r, एंड इफ एक्सेलरेशन इज देयर तो एक्सेलरेशन ऑफ, देखो VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास शुड बी इक्वल टू ओमेगा r, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास शुड बी इक्वल टू अल्फा. ये दोनों चीजें होनी चाहिए. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? Okay. ठीक है. इफ वेलोसिटी इज देयर तो वेलोसिटी में ये रिलेशन होना चाहिए. इफ एक्सेलरेशन इज देयर तो एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कंडीशन. दिस इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. समझा कि नहीं? So और pure rolling में V surface 0, right? हाँ, वी सरफेस तो जीरो ही होगा इफ यू आर टेकिंग द सरफेस एज अर्थ. अगर अर्थ ले रहे हो, ट्रेडमिल हो गया तो थोड़ी ना. ठीक है, क्लियर? Yeah, sir. Suppose if you are having a sphere, so sphere will be in pure, अच्छा, we are taking pure rolling. Pure rolling. Pure rolling में क्या होगा? This will be moving with V, with V, with V, with V, and with V. As well as omega is also there. Omega. So omega r, omega r, omega r, and omega r. Already provided that omega r is equals to v, है ना? omega r is equals to v provided है. तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? This velocity will be v plus omega r, that will be 2v. This will be 0. This will be v this side, and omega r, that is equals to v this side. So this will be v root 2 at 45 degree. This will also be v this side and v this side, that is equals to v root 2 at 45 degree. क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए, मिडिल पॉइंट का वेलोसिटी विल बी v, लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी विल बी 0, एंड हाईएस्ट पॉइंट का इट विल बी 2v. समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कैसे हो रहा है? टेक ओमेगा r इज इक्वल टू v, तो v प्लस v 2v, v और v एट 90 डिग्री v रूट 2, v माइनस v 0, v रूट 2. क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? Yeah, sir. जल्दी से नोट करो. एक क्वेश्चन लेंगे तब क्लोज करेंगे. इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे तब क्लोज करेंगे. जल्दी से नोट करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट देयर इज अ डिस्क pure rolling. This is coming over a rough surface is just to ensure that there must be pure rolling, है ना? रफ सरफेस इसलिए होता है कि प्योर रोलिंग देने के लिए, बिकॉज इफ यू स्लाइड a sphere or any shape or a smooth surface तो स्लिप कर जाएगा ना, स्लिप कर जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, इस पे रोप है, देयर इज अ वाइंडिंग ऑफ रोप, है ना, इस तरीके से ऐसे बंधा हुआ है, और वो बंध के ऐसे कहाँ पे गया है, इसके मैन के पास गया हुआ है ऐसे. दिस मैन इज पुलिंग दिस रोप. ठीक है, दिस मैन इज पुलिंग दिस रोप. This man is pulling this rope. The separation between man and rope and this disc is L. So question पूछ रहा है how much length of rope should man pull, just a minute, to move the disc
टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिम, प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग। एक चीज पीछे भी देखिए हम लोगों ने, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, मैं हिंट दे देता हूँ, आई विल गिव यू हिंट। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग हम लोगों ने देखा हुआ है that this highest point will be having velocity 2v, this center will be having velocity v, and this will be having velocity 0. In the same way, if you take the displacement, the highest point will be having displacement 2x, this will be x, and this will be 0. अब तो आपका आंसर सामने ही है, करके जल्दी से बताओ, बताओ बेटा आंसर कितना आएगा? आंसर आया बेटा किसी का? अरे सिंपल है, x 2x 12 होगा ना आंसर। आंसर इज 12। तो पुल दिस डिस्क, मेरी आवाज आ रही है ऑडिबल? हाँ सर। पुल दिस डिस्क L मीटर्स, ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इसका x होगा, तो इसका कितना होगा? 2x। ठीक है, उसको 2x खींचना पड़ेगा, तो 12 रोप का लेंथ उसे खींचना पड़ेगा। समझ में आया? यस। The string is attached to the center. The string is not attached to the center. String is wrapped over the circumference. इस पे ऐसा। Okay. ठीक है, क्लियर? So I don't understand. सेंटर से अगर खींचता ना, अगर सेंटर पे अगर रोप सेंटर से ही लगा रहता तो उसको एल ही खींचना पड़ता, बस एल ही खींचता वो। ठीक है, जो रोप है दैट इज वाइंडेड ओवर द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से। घर पे जाना, चरखी देखिए पतंग उड़ाने वाली, ठीक है, एक काम करना, चरखी मत लो, चरखी तो चलो नहीं मिलेगी आपको, सुई धागा तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, घर पे जाना और उसको इससे करके देखना, कोई भी स्पूल होगा उसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो आगे कितना मूव किया और आपके हाथ में थ्रेड कितना आया। तो जितना मूव किया है उसका डबल थ्रेड हाथ में आ जाएगा। ठीक है, समझा? सर ये Yes. 12 आप रिपीट कर सकते हो? क्या कह रहे हो? सर 12 कैसे आया, कैन यू रिपीट? अभी जो बेटा, आपने समझाया था मैं अंडरस्टूड, बट 12 कैसे देखो, आया? lower most will be having zero velocity, this will be having v and this will be having 2v, so displacement will be in the same proportion. The lowermost point 0, x is the middle point is x and the topmost point will be having 2x displacement, 2x हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक सर काम उसका कर, सर्कमफेरेंस नहीं होना चाहिए? क्या हुआ? सर उसका सर्कमफेरेंस नहीं होना चाहिए? नहीं, वो सर्कमफेरेंस पे रोप बंधा हुआ है ना, तो जब भी आप उसे पुल करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट से ही पुल करोगे, इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट तो 2v ट्वाइस वेलोसिटी से चलेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल लेगा। ठीक है, एक काम करना, अभी घर जाओ, घर में ही हो मतलब आप लोग, तो जस्ट टेक अ थ्रेड, मतलब कि अगर सुई धागा में अगर आप मिल जाए, स्पूल मिल जाए, वट एवर जो यू विल गेट, कुछ भी मिल जाए, या कोई भी चीज़ आप लेना सर्कुलर, रैप अ थ्रेड ओवर इट, और फिर आप उसको खींचना, इंश्योर की प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप खुद ऑब्जर्व करोगे, सपोज इफ यू मूव दिस पार्ट L, सो यू विल बी हैविंग 2L लेंथ थ्रेड इन योर हैंड, 2L का थ्रेड होगा आपके पास, करके देख लेना। ठीक है, जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपको दिखेगा, जब ये आपके हाथ में आ गया है, ये बिल्कुल आपके हाथ में टच कर रहा है, तो यहाँ पे थ्रेड लूज पड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ सर। और मेजर करना उस थ्रेड का लेंथ, क्या इस डिस्प्लेसमेंट से डबल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? समझ तो आया, बट आई एम नॉट गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इट कि डबल कैसे होगा? Logic is the velocity in pure rolling. In pure rolling, we have already calculated the velocity. Center will be having v velocity, topmost point will be 2v, and the this bottommost point will be having 0 velocity. इसीलिए देखो, अगर आप ये आपका जो सरफेस है, सरफेस मूव नहीं करता ना, सरफेस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस, इसका डिस्प्लेसमेंट L हुआ तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा? 2L होगा। कितना होगा? 2L। लॉजिक इसका यही है, द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी हैविंग ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। ओके सर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया करके देखना आप लोग घर पे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? अभी भी कोई डाउट तो पूछ सकते हो। एनी डाउट?
चलो देन वी आर क्लोजिंग लेक्चर, यहीं पे क्लोज करते हैं।